हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर स्टडी चैनल RS ज्ञान संग्रह। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास हिंदी का गद्य खंड का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार था। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी उजला, ऑप्शन डी हरा। तो किस रंग का है, तो काला रंग का है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पर आते। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, मित्र मिलन होगा, या 20 के दांत तथा अन्य कहानी, कुहासा, या मौत का नगर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो हो जाएगा बी, यानी कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से। अगला क्वेश्चन है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, तो वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से संग्रह हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, नलिन बिलोचन शर्मा, या रामधारी सिंह दिनकर, या बद्री नारायण, या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का आंसर हो जाएगा ये नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। राजनीति का, या मनोवैज्ञानिक का, या सामाजिकता, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मनोवैज्ञानिकता। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, या मध्यम वर्ग, या व्यापारी वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा और खोखी किस भाषा का शब्द है, तो यह एक बंगला भाषा का शब्द है। अगला है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी और पांचों का नाम क्या था, तो आलो, शेफाली, रजनी, एवं के आरती, एवं के सीमा शायद था। यही 5 लड़की का नाम था। ठीक है, तो 5 लड़की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, सभ्यता, संबंध, निर्माता, या ड्राइवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सोफर एक ड्राइवर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह कथन पंक्ति कहानी के किस पात्र से लिया गया है। तो किस पात्र से, तो सेन साहब की धर्मपत्नी ने यह बोला था। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो मदन किसके हाथों से पीटता था, तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, पिता के हाथों से। अगला है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है। तो यह मदन का पिता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए 2022-2023 दोनों में पूछा गया है। तो सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो 5 लड़कियां सुशील थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन का उम्र क्या था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, 5-6 साल का था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो 19 का आंसर हो जाएगा क्या? डी, यानी कि लट्टू के खेल में। ठीक है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का 2 दांत तोड़ा था, तो यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो इसका आंसर क्या होगा? सेन साहब की फैक्ट्री में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन नंबर ए। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का। ठीक है। 20 के दांत पाठ की विद्या है, क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? कहानी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, ये क्वेश्चन 2000 दोनों में पूछा गया। सेन साहब की कार कीमत कितनी है? सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो 7,500, 7,500, यानी ऑप्शन नंबर ए, 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी घाट पटना में, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा क्या? 27 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बदरघाट पटना में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा। ठीक है। अगला है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था रत्नावती देवी, रत्नावती देवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। 30 का आंसर हो जाएगा क्या? तो बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे यह इस बात पर गर्व है? तो किसको यह बात पर गर्व है? तो माता और पिता को। ठीक है। अगला, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? किससे खतरा? तो खोखा से। ठीक है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा ए। ठीक है। बी होगा, खोखा। अगला क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो किसने तोड़ा था? तो मदन ने। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा 20 के दांत, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये सेन साहब के 5 लड़कियां हैं, तो किसकी बहन थी? तो खोखा की बहन थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो सेन साहब का। अगला क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली था? तो मार खाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो खोखा के अनुसार। सेन साहब के मित्र कौन थे? बताइए। पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, हंस ललक रहा था। ठीक है। सेन साहब की मोटर कार थी, तो क्या थी? स्ट्रीमल ईड। ठीक है। ईड, स्ट्रीमल ईड। अगला है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? किसको लगाई थी? इसका आंसर हो जाएगा गिरधर लाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो किसका? 44 का आंसर हो जाएगा डी, सेन साहब की पुत्रियों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल किस वर्ग का
प्रतिनिधित्व करता है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग या निम्न वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रही थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीनता के या भक्ति के, नवीनता के या सामाजिकता के? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा सी, नवीनता के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमारा टोटल 46 क्वेश्चन यानी लगभग 50 के करीब क्वेश्चन समाप्त हो गया। और इस चैप्टर से अब एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूट सकता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर भी अच्छा क्लास होता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन हो जाइए और आप लोग को वहाँ पर फ्री में इसका PDF भी मिल जाएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए।